हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शौकत के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से, आज की क्लास के माध्यम से आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसको दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट फर्स्ट। एक और पार्ट पढ़ेंगे अपन ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट 2। उसके अंदर दोस्तों अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में अपन वहाँ अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना, इस चैप्टर के अंदर दोस्तों अपन इस पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में, फिनॉल के बारे में और ईथर के बारे में। ठीक है, ये पार्ट भी कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों के अंदर। जो पहला पार्ट है अपना ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर क्या क्या है, एल्कोहल है, फिनॉल है एवं ईथर है। इनके अपन 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले एल्कोहल के बारे में, फिर फिनॉल के बारे में, फिर ईथर के बारे में। ठीक उसी प्रकार से अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट 2। उसके अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले कीटोन के बारे में, उसके बाद एल्डिहाइड के बारे में, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर आपने दोस्तों प्रीवियस लेक्चर जो हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन आपने अच्छे से उसको पढ़ा है, सही ध्यान लगा के विथ बॉटम योर हार्ट, है ना, तो आपको ये पार्ट एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पार्ट क्या है, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे अपन एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले अपन एल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, एल्कोहल के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। एल्कोहल यदि किसी कार्बन समूह के साथ फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ हो, यदि किसी कार्बन समूह के साथ फंक्शनल ग्रुप OH समूह जुड़ा हो, उसे दोस्तों एल्कोहल बोलते हैं। या किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर मैं OH जोड़ दूं, वो क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, एक और ठीक इसी प्रकार से क्या बोल दोगे, यदि कार्बन समूह से फंक्शनल ग्रुप OH समूह जुड़ा रहता है तो उसे एल्कोहल बोलते हैं। इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल जैसे CH3OH, ये अपना कार्बन का समूह है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से CH3, CH2 और दोस्तों OH, ये भी एक प्रकार से क्या है? एल्कोहल है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों CH3, CH2 और OH, ये भी एक प्रकार से दोस्तों क्या है? एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का समूह है, ये कार्बन समूह और ये अपना फंक्शनल ग्रुप OH, ये अपना फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है, ये अपनी कार्बन की श्रृंखला या कार्बन का समूह है और ये अपना फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है, ये अपनी कार्बन की श्रृंखला, ये CH3, CH2, CH2OH। ठीक है, ये अपने कार्बन की श्रृंखला या कार्बन समूह और ये फंक्शनल ग्रुप अपना OH दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर हुआ क्या, ये अपने हाइड्रोकार्बन की ठीक इसी प्रकार से क्या थी? एक लंबी चेन थी। यहाँ पर क्या था? CH3, इसके एक H को हटा दिया और उसके स्थान पर क्या जुड़ गया? O जुड़ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या था दोस्तों? इस हिसाब से ये CH3 और CH3 था, यहाँ से एक H को हटाया तो क्या बन गया? CH2 बन गया और उसके स्थान पर क्या जुड़ गया? OH जुड़ गया। मतलब ये हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला थी, वहाँ से उसने क्या हटाया? H को हटाया, हाइड्रोजन को हटाया और क्या जुड़ गया? खुद जुड़ गया फंक्शनल ग्रुप OH। वो क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है दोस्तों। वो फिर क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्या होता है? R समूह या कार्बन समूह के साथ डायरेक्ट क्या जुड़ा रहे? फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा रहे, वो क्या कहलाता है दोस्तों? एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अपन एल्कोहल का अपन पढ़ने जाएंगे। नेक्स्ट जो अपना पार्ट होगा, आगे वाला जो पार्ट होगा दोस्तों, उसके अंदर अपन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन दोस्तों इसका वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान से समझना दोस्तों, बिल्कुल भी आसान है इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला पार्ट होगा OH समूह की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? OH समूह की, पहला जो भाग होगा इसका वर्गीकरण का वो होगा OH समूह की दोस्तों, बिल्कुल आसान है, संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर दोस्तों ये 3 भागों में बटा रहता है। OH समूह की संख्या के आधार पर दोस्तों ये 3 भागों में बटा होता है दोस्तों।
यदि OH समूह की संख्या, किसकी, OH समूह की संख्या एक है तो उसको बोलेंगे दोस्तों, एक के लिए क्या यूज करते थे अपन, मोनो। क्या शब्द यूज करते थे दोस्तों, मोनो। और एल्कोहल को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। दोस्तों अगर OH समूह की संख्या एक है तो उसको बोलेंगे दोस्तों मोनोहाइड्रिक, ठीक है। यदि OH समूह की संख्या दो है तो उसको बोलेंगे दोस्तों डाईहाइड्रिक। यदि OH समूह की संख्या तीन है तो उसको बोलेंगे दोस्तों ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक इसी प्रकार से डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। यदि OH समूह की संख्या एक है तो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि OH समूह की संख्या दो है तो दोस्तों क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। यदि OH समूह की संख्या तीन है तो क्या कहलाएगा दोस्तों, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है मेरे पास, इसके अंदर क्या दिख रहा होगा आपको, OH समूह की संख्या कितनी है दोस्तों, एक है। तो ये क्या होता है, मोनोहाइड्रिक। ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसे आप मैथिल एल्कोहल बोलते हो या मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। दूसरा होता है दोस्तों डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर OH समूह की संख्या क्या होगी, दो होगी दोस्तों। क्या होगी, OH समूह की संख्या कितनी होगी, दो होगी। ये अपनी कार्बन की श्रृंखला, उसके साथ कितने OH समूह जुड़े हैं, दो। इसको बोलते हैं दोस्तों एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। बस ये नाम ध्यान रखना आप, एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं दोस्तों इसको। ये सिंपल अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका। थर्ड होता है दोस्तों ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसके अंदर OH समूह की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, तीन रहेगी। OH समूह की संख्या कितनी रहेगी, तीन रहेगी। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसके अंदर मोनो के अंदर एक तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाई के अंदर दो तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर तीन OH समूह होंगे, ठीक हो। इसका नाम होता है दोस्तों ग्लिसरॉल। इसका क्या नाम होता है, ग्लिसरॉल, ठीक है दोस्तों। यदि OH समूह की संख्या एक है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यदि OH समूह की संख्या दो है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, यदि OH समूह की संख्या तीन है, कितनी हो, तीन है, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा ग्लिसरॉल, इसका एथिलीन ग्लाइकोल, इसका मेथेनॉल, ठीक है। यहाँ पर देखो OH समूह कितने, दो है। यहाँ पर OH समूह कितने दोस्तों, तीन है। तो ये ट्राई और ये मोनोहाइड्रिक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। नोट करिए दोस्तों इसको, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फटाक से नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों मेथिल एल्कोहल भी बोलते हैं, मैंने बोला ना, मेथिल एल्कोहल भी लिख सकते हो आप, इसको मेथेनॉल भी बोल सकते हो। फटाक से इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे पढ़ने जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अपन अब दूसरा वर्गीकरण का दूसरा आधार पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। सेकंड आधार रहेगा अपना OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। यदि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है,
वो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, वो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो सकता है OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो। यदि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो हो सकता है अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो। थर्ड हो सकता है दोस्तों, यदि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड हो सकता नहीं हो सकता दोस्तों? ये हो सकता है। ये OH समूह फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो सकता है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो सकता है। ये OH समूह जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो अन्य 3 कार्बन से कनेक्टेड हो सकता है। यदि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको दोस्तों बोलते हैं प्राथमिक। दोस्तों क्या बोलते हैं? प्राथमिक। यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? एल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राथमिक एल्कोहल। इसको बोलते दोस्तों 1 डिग्री या 1 डिग्री एल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ उसको दोस्तों बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल। एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल हो जाएगा दोस्तों। इसको दोस्तों बोलते हैं 2 डिग्री। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं दोस्तों तृतीयक। क्या बोलते हैं दोस्तों? तृतीयक। कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? OH समूह, तो उसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? 3 डिग्री। यदि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो अन्य एक ही कार्बन से क्या है? कनेक्टेड है। ये अन्य एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? प्राथमिक एल्कोहल। उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। यदि OH समूह है, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं दोस्तों द्वितीयक एल्कोहल। यदि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल। इसको बोलते हैं दोस्तों 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री और इसको 3 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वर्गीकरण का सेकंड आधार भी समझ में आएगा और वर्गीकरण का फर्स्ट आधार भी समझ में आएगा। दोस्तों आज की वीडियो में केवल अपन इंट्रोडक्शन, इसका क्लासिफिकेशन अध्ययन करेंगे। ठीक है, और 2-4 अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जिसके अंदर आपको ये पहचानना रहेगा दोस्तों कि 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा है और 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं, 2 से या 4। ठीक है, 2 या 4 आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको वहाँ पर क्या करना रहेगा दोस्तों? पहचानना रहेगा 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा है। सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गई दोस्तों बात। यदि OH समूह एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, सॉरी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। नोट कर लीजिए दोस्तों फटाक से। दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, आपने जो प्रीवियस बातें जो अभी मैंने डिस्कस की है आपने उसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, उसके अंदर आपको ये पहचान करनी रहेगी कि 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा है और 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है। अभी जो आपने कंसेप्ट सीखा उसी के माध्यम से अपन बताने जा रहे हैं दोस्तों। क्या है कि आपने जो यौगिक दे रखे हैं, कुछ यौगिक मैंने यहाँ पर लिखे हैं और कुछ यौगिक आपकी बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं, तो आपको उनको करना रहेगा। ठीक है ना? अगर आपने ये कर लिए तो बुक्स वाले आप आसान तरीके से कर लोगे दोस्तों। यहाँ पर आपको ये पहचान करनी रहेगी दोस्तों, क्या पहचान करनी रहेगी कि 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा है और 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा है। अभी हमने बताया कि OH समूह है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये OH समूह है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो अन्य OH समूह जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला OH समूह जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो यदि अन्य एक कार्बन से कनेक्टेड है, वो यदि एक कार्बन से कनेक्टेड है, कितने? एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो कौन सा होता है दोस्तों? 1 डिग्री। वो कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, यदि OH समूह है, यदि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यदि वो अन्य एक कार्बन से कनेक्टेड है, वो अन्य एक कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बनिक श्रृंखला 1 कार्बन के बन गए ना 1 2 3 और ये 4, ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये करना आ रहेगा आपको। यदि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये अन्य 2 से जुड़ा हुआ है, ये अन्य 2 से जुड़ा हुआ है, ये OH समूह है, तो वो क्या हो जाता है 2 डिग्री हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये हो जाएगा OH समूह जिस कार्बन से, यहाँ देखना OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर देखो, इसको कुछ ओपन करके लिख लेना है आपको फटाक से, ऐसे कुछ, ये H और ये H। यहाँ पर देखो ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आपको क्या देखना है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन को देखना है, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से देखना है, उस कार्बन को नोटिस करना है आपको वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, यदि 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, यदि 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर फिर से देखना आप, मैंने क्या किया, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है मैंने उसके आगे वाला कार्बन देखा है, यदि आगे वाले कार्बन की संख्या 1 है, यदि आगे वाले कार्बन की संख्या 1 है तो वो क्या हो जाएगा 1 डिग्री। यदि आगे वाले कार्बन की जहाँ से ये OH समूह जुड़ा हुआ है, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ये OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी को आपको नोटिस करना है, उसको नोटिस करने के बाद ये डिसाइड करना है कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री, यहाँ पर देखो 3 से जुड़ा हुआ तो क्या हो गया 3 डिग्री। यहाँ पर देखो ये OH समूह है जिस कार्बन से कनेक्टेड है, मैंने उसी को नोटिस किया है, वो उसको देखा है मैंने, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में होगी। इसको देखो, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो अन्य एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें समझ में होगी, बिल्कुल आसान है दोस्तों। आज की क्लास में मेरा मेन मोटो यही था कि आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री और इसका जो एल्कोहल क्या होता है और एल्कोहल का जो पाठ परिचय है, एल्कोहल का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाना, ये मेरा मेन उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, आगे वाले पार्टों के अंदर एल्कोहल के बनाने की अपन विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे पहले दोस्तों आज जो अपन ये लेक्चर पढ़ रहे हो आप, उससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देख कर आएँ, ताकि आपको ये बिल्कुल आसान हो जाएगा ये पार्ट समझने के लिए दोस्तों, एकदम मक्खन हो जाएगा आपको दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आप प्रीवियस लेक्चर आपको सही अच्छे से सही गहन तरीके से आपने पढ़ाई की उसकी, तो ये बिल्कुल ये जो आगे जो पार्ट आएंगे बिल्कुल आसान हो जाएंगे दोस्तों आपके लिए, ये मेरा कहना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हम अब रोज़ाना लाइव स्ट्रीमिंग 10 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह 10 बजे से मॉर्निंग के अंदर। तो पहले अपन 8 बजे से स्टार्ट कर रहे थे, आप कितने बजे से स्टार्ट करेंगे, सुबह मॉर्निंग के अंदर 10 बजे 10 AM शार्प 10 AM 10 o'clock 10 o'clock अपन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब सुबह अपन रोज़ाना 10 बजे मिलेंगे। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दीजिए दोस्तों कि आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है, कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल दोस्तों आप कमेंट कीजिए और नोट्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा। जैसे अपना ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको मैं नोट्स PDF के माध्यम से लास्ट वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, उसके अंदर लिखा हुआ होगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, हैव ए गुड डे।